और हमारे बीच रोहित रावत हमारे बीच हैं। आज आपने शुरुआत की है। हेलो दी, कैसे हो? बारिश के पानी से दाने हो जाते हैं और वो भी बड़े बड़े नहीं, इतने बड़े बड़े, छोटे भी नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं रोशनी का स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजदीप रावत में। एंड व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। अभी जस्ट उठ के मैंने कहा कि आज व्लॉग बनाया जाए। तो आप लोग डेली डेली बनाओ कह रहे हो, तो इस वजह से मैंने कहा कि आज शुरू किया जाए। दिन भर में मेरे साथ क्या क्या होता है अभी मुझे ही पता नहीं है, तो व्लॉग में बने रहिए तो पता चल जाएगा। अभी उठ ही रहे हैं जस्ट। आज संडे है तो इनको नहलाती हूँ। पानी हो गया है गर्म। मैं तो खैर ठंडे पानी से नहाती हूँ हर टाइम जब मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब तबीयत ख़राब होती है। हालांकि भगवान की कृपा से तबीयत ख़राब नहीं हुई है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा। शुरू में जब यहाँ आई थी उस टाइम पे हुई थी पानी बदलाव की वजह से। सिर्फ हाँ इसको करती हूँ, और डंपल वगैरह उठाना मैंने छोड़ दिया है। स्टार्ट में जब मैंने किया था ना, कसम से कह रही हूँ, उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं सुबह रोज़ 4 बजे उठ जा रही थी और क्या कहते हैं एक्सरसाइज सुबह भी, और जब मुझे शाम को थोड़ा ऐसे ही लगता था कि हाँ खाली बैठ रखी हूँ शाम के टाइम पे, उस टाइम भी करने लग गई थी मैं। और फिर उस टाइम पे ठीक हो गया था, मतलब जो स्किन होती है बहुत टाइट, मतलब वैसी हो गई थी। और फिर मैंने बीच में जब छोड़ा ना, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि परमानेंट हम करते रहे नहीं हो पाता है, आलस भी आता है, वो भी आता है। तो उस टाइम पे क्या हो गया था पता है, और भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लगने वाली हुई। मैं जैसे लगा लो जिस हिसाब से खाना खाती हूँ उस हिसाब से मेरा बढ़ गया था, डाइट बढ़ गई थी, भूख भी लगने वाली हुई। और मार्केट का मैं वैसे भी कुछ ज़्यादातर मैं मार्केट का कुछ खाती नहीं हूँ, घर का खाती हूँ। कभी कभार खा लिया तो खा लिया वाला हिसाब हुआ, बच्चों को भी नहीं देती हूँ। और सो फिर मैंने उसके बाद क्या वो किया, तो फिर छूटा मेरा। जब इसके पापा घर आए थे, छुट्टी आए थे, उस टाइम पे काम भी फिर थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, हो ही जाता है थोड़ा बहुत, उनका भी सुनना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया ना, पता है ये जो स्किन है जो वो ना बिल्कुल ऐसी हो गई थी, फूल गई थी मैं, बिल्कुल भयंकर मोटी जैसी हो गई थी। तो इस वजह से ना तब मैंने छोड़ दिया हल्का सा। अब डांसिंग करती हूँ एक्सरसाइज के तौर पे, डांसिंग वगैरह डांस करती हूँ। और बॉडी थोड़ा सा गर्म करने के लिए इसको चला लेती हूँ मैं, साइकिल को। बस बाकी लोग जाते हैं जुम्मा क्लास, क्या कहते हैं, हम तो जुम्मा क्लास जाते हैं 800-1000 रुपये फीस महीने की भर के, वो लोग जुम्मा क्लास जाते हैं। उतनी तो मेरी सेफ हो जाएगी। तो मैं जैसे ये वाला फ़ोन लाई वैसे कुछ ना कुछ लाऊंगी ना, है ना। तो वैसे ना मुझे बहुत ही वो लगा कि हाँ मैं ये फ़ोन लाई, मतलब फिर भी बहुत सोच रही थी, बहुत सोच के लाई हूँ मैं इसको। और फिर अब है कि आलस आ रहा है, व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। पति देव है कि डांट रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, व्लॉग नहीं देख रहे होंगे या डेली लगी, मतलब अपना काम कंटिन्यू नहीं कर रही है करके, तो उनको गुस्सा आएगा ही आएगा, है ना। तो जायज़ है उनका गुस्सा भी। तो फिर मैं अब बनाती हूँ, डेली कोशिश करती हूँ। अभी मैं अब नहाती धोती हूँ, बच्चों को नहलाती हूँ, खुद भी नहाती हूँ, और फिर दूध लाने जाना है मार्केट, फिर नाश्ते बनाने की तैयारी, फिर घर का काम वगैरह कपड़े धोने, बर्तन धोने हो जाए, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। और लो इसको भी खा लेना, ठीक है, दूध के साथ, ठीक है, बर्बाद मत करना, ठीक है। ये सारे कपड़े मेरे ही हैं, मतलब बच्चों के इतने ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि बच्चों के ना दिन के 2-3 दिन चेंज करने पड़ते हैं। और मशीन में नहीं धो रखे, हाथ से ही धो रखे, मशीन मेरे पास है भी नहीं यहाँ। बाल भी नहीं सूखे और सर दर्द हो रहा था, आज मैंने बाल भी धो दिए। अंकल नमस्ते। स्टार्ट करती हूँ, लो। आजकल ना धूप जब आ जा रही है ना, बहुत ही भयंकर तपती धूप आ जा रही है। और वैसे सही हुआ, गांव घरों में आजकल घास कटाई स्टार्ट होने ही वाली है, तो कोई तो काटने लग गए हैं, तो उनके लिए सही हुआ। घास काटने के लिए ना जल्दी सूख जाएगी, एक दिन में दूसरे दिन बांधने लायक हो जाएगी। मैंने भी बहुत काटा है जब मैं गांव में थी, बहुत। और पता है हम बहुत दाद दिए काटे हुए,
जैसे घास काट रही थी तो उंगलियां कट जाती थी ना, उसके बहुत सारे ऐसे ऐसे स्क्रैच हो रखे हैं सारी उंगलियों में। शादी के बाद तो मेरे एक भी उंगली नहीं बचा, सारी उंगलियां कटी, एक दिन एक, एक दिन एक, एक दिन एक, एक दिन एक, ऐसे करके। सो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट की तरफ। इस टाइम पे वॉइस दब गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, इस वजह से वॉइस नोट कर रही हूँ मैं। पिंकी दी ने बुलाया था कि आज डांस कंपटीशन है बच्चों से लेकर ओपन वर्ग तक का, तू देख लेगी करके, क्या पता तू भी कर ले करके। तो टाइम काफ़ी हो गया है, बाहर यही बज गया है, बाहर से भी ऊपर होने वाला है, तो मैं लेट हो गई। वैसे मैंने दी को बता तो दिया था थोड़ा लेट आऊँगी करके, मैं देखते क्या होता है। बने रहिए व्लॉग में, मैं भी देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। राम मंदिर के पास होता है हमेशा, तो वहाँ पे काम चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ हो रहा है टाउन हॉल में। पता है मैंने इतने चक्कर लगा दिए, यहाँ से वापस जा रही हूँ, यहाँ से वापस जा रही हूँ, लास्ट में यहीं आना दोबारा घूम घाम के। फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गई थी और वहाँ पे मेहता सर जी बता रहे थे कि बच्चों को पढ़ाते टाइम पढ़ाई की बात होनी चाहिए, डांस करते टाइम डांस की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को ये भी कराओ वो भी कराओ, एक साथ सब कुछ उनके माइंड में डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए और सब कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को। काव्या को भी बुलाया था बट मैं काव्या को जानबूझ के नहीं ले गई, क्योंकि लोगों में वो देखती मतलब वैसी हो जाती है, मम्मा मुझे परेशान करती है। अभी उसको अच्छे से ठीक होने में, बीमार हुई थी ना, अच्छे से ठीक होने में उसको थोड़ा समय लगेगा, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, जितने भी साल लगेंगे, फिर ले जाऊंगी मैं उसको डांस कराने के लिए। यहाँ वहाँ मैं सिखाऊंगी उसको घर के अंदर ही। लोगों में जाके ना डर जाती है वो, तब नहीं ले जाती हूँ मैं। अभी सभी ने बहुत ही प्यारा सा डांस किया, कोई कोई डांस क्लास से सीख के आ रखी है, किसी ने घर में मम्मी ने सिखा रखा है, बहुत ही प्यारा डांस किया। फिर उसके बाद मुझे भी डांस करा दिया, सर ने तो मुझे 3 बार डांस करवा दिया। पता है कौन सा सिलेक्ट किया उन्होंने, ओ कफवा वाला सॉन्ग। थक गई बट यहाँ ना मैं होपलेस हो जा रही हूँ थोड़े से, नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोग रील में बनाते हैं ना नॉर्मली घर के अंदर, छत में भी ज़्यादातर नहीं हो पाता है। आप फर्स्ट बार करें नहीं, उसका वो नहीं करना ना, आपने देखो सीधे आगे साइड में होनी चाहिए। ओके ठीक है, बढ़िया करोगे जब रील बना क्या दिक्कत। ये हमारे मेहता सर जी हैं जो बच्चों को डांस वगैरह वगैरह सिखाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। इस वजह से मैं भी यहाँ आई फर्स्ट बार, तो थोड़ा सा होपलेस हो रही हूँ मैं। सर क्या कहना चाहोगे आप? मैं सर्वप्रथम तो श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामराज कमेटी लोहाघाट की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और देखिए बड़ा ये सौभाग्य का विषय है, जहाँ हम अंडर 14 के बालक बालिकाओं को डांस प्रतियोगिता करा रहे थे, वहीं हमारे साथी महासचिव प्रकाश राज का सुझाव था कि महिलाओं को भी हम डांस में प्रतिभा कराएं। तो हमने उसका डिसीजन लिया और हमारे बीच रोहित रावत हमारे बीच हैं। आज आपने शुरुआत की है कि महिला भी हमारे मंच में आके डांस कर सकती हैं, और मुझे आशा नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है आप जैसी महिलाएं जब आगे आएंगी और महिलाओं को भी इससे एक प्रेरणा मिलेगी। घर में हर कोई डांस करता है, छतों में डांस करते हैं, लेकिन मंच में आकर हम अपनी प्रतिभा को आगे निखारने का मौका मिलता है और अपनी जो अंदर की इच्छा है उसको हम समाज तक पहुँचाएं, जो अच्छे कार्य उसको करें। गीत सिर्फ नाटक सिर्फ मंच तक सीमित नहीं, इससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है। डांस हमारे शरीर की एक्सरसाइज करती है, डांस एक दूसरे को जोड़ती है, डांस से हमारे मन के जो अलग अलग विचार होते हैं विचार भी इसमें आते हैं। तो आपने जो कोशिश की है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, अगर गर्मी में जब उत्तराखंड इस तरह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करवाने का मन बनाया हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि महिलाओं की भी डांस प्रतियोगिता यहाँ पर होगी। और उसमें जो आपने शुरुआत की है, मुझे विश्वास है कि आपको देखते हुए भी हमारी बहुत सारी महिलाएं से प्रतिभा करेंगी। मुझे आशा है कि आप अच्छे काम करोगे और यहाँ की जो हमारी, मैं खासकर सभी लोगों से मंच आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, हमारी मातृशक्ति जहाँ भी जाए अपनी संस्कृति का अधिक से अधिक हम लोग प्रचार प्रसार करें। और कभी कभी मेरी माता बहन से ये भी निवेदन होगा, जो हमारे पुराने पकवान थे उनको भी आप अपने YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम को भी दिखाएं। जो आज हमारा बर्थडे हो रहा, हम केक काट रहे हैं, हम लोग छोटे थे, हमारे घर में कहते थे कि आज तेरा जन्मदिन है, और हमारी ईजा लोग, आज तो मम्मी या हम अम्मी कहते हैं, शब्द अलग अलग हो गए हैं, हमारी ईजा लोग हमारे पूरी और शाली, चावल की रोटी, कभी रायता ये बनाते थे, उसमें कोई आनंद हो रहा था। मेरा निवेदन है, जब आप घरों में इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं तो ये हम अपना कुमाऊनी, हमारा जो उत्तराखंड का खान पान है उसके भी महत्व दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा है कि आपको देख के अगले वर्ष, और मैं आपको आज ये भी जिम्मेदार देता हूँ कि अन्य महिला आप हैं, हमारी हीरा मैम है, हमारी ये पूनम भरतियाल मैडम है, और हमारी ये दोनों बालिकाएँ बहुत अच्छी जो अलग अलग मंचों में अपने उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, कलाकार भी हैं। और देखिए इनका एक शिष्टाचार भी देखिए, जब भी हम इनको बुलाते हैं, एक कलाकार का अनुशासन है, कलाकार एक परिवार हो जाता है, एक घर हो जाता है, वहाँ पे रिश्ते होते हैं बड़े छोटे का, उसका पालन करते हुए ये लोग बिल्कुल शिष्टाचार के साथ मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम के रामला के मंचन में इन दोनों बालिकाओं का भी बहुत बड़ा हमें योगदान मिला है। और मेरे साथी दीप जोशी जी हैं सामने बैठे हुए, इनके ये हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी है, हमारे प्रकाश राय जी हैं और नई टीम हमारी मैम लोग, और आप भी आज हमारी टीम में जुड़ गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा श्री प्रकाश साहब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। सोनिया दी का फ़ोन आया था, क्या कहते हैं जल्दी आ करके तेरे लिए खाना रखा है करके। मैं खाना रखा है, बच्चों ने खा लिया है, पर ठंडा ही खाना पड़ेगा। हेलो दी, कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? बाय बाय। तो चलो फिर अभी मैं फटाक से चेंज करती हूँ कपड़े, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मैं नॉलेज आ रही हूँ पानी भरने के लिए, अभी आ रही हूँ। हाँ, खेलो आप तब तक। कहाँ? आजकल तो ठीक ठाक ही आ रहा है पानी। सोच के मैं परेशान हो रही हूँ, पता है। आज मैं डांस करने के लिए तो गई, बट ना पतिदेव मना कर रहे हैं, तो मुश्किल है जाना। तो यार ऐसे ही दब जाती हैं यार इच्छाएं, कसम से डांस करने का शौक़, हमारा मंच में जाने का शौक़ हमारे ऐसे ही दब जाते हैं। मुश्किल। मम्मा भीग गई, इतनी तेज़ बारिश आ गई है, मेरे कपड़े भी गए और मैं भी गई। मुझे पता है बारिश के पानी से दाने हो जाते हैं, और वो भी बड़े बड़े नहीं, इतने बड़े बड़े, छोटे भी नहीं, इतने बड़े 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 हो जाते। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और पानी मैंने ऐसे रख के आई, भीग के ऐसी हो गई हूँ मैं। अभी मेरी बाबू सो गई है, चुन्ना मेरी चुन्ना। सुबह से 3 बार मैंने कपड़े चेंज कर लिए, एक बार भीग गई थी। अब ये खाना ला रही हूँ, सलाद का भात, और यकीन नहीं मानोगे सुबह से मैंने कुछ नहीं खा रखा है। सुबह मैंने कॉफ़ी पी थी, बस जल्दीबाजी में वहाँ को चली गई। मतलब सुबह कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद घर का काम किया, बच्चों को तो करा दिया था, उनको तो नाश्ता करा दिया था, उनको तो सबसे पहले करा देती सुबह ही। सच में यार अभी भी भूख नहीं लग रही है, बट पता नहीं क्यों नहीं लग रही है भूख, मैं नहीं जानती हूँ। सोनिया भाभी कह रही है शायद चाँक लगी होगी, नज़र लगी होगी बोल रही है। डांस करने के लिए जैसे गई थी मैं, एक शौक़ होता है यार, एक अपना अपना शौक़ होता है ना। तो मुझे दी ने बुलाया, तो मैंने कहा चले जाती हूँ डांस के लिए, तो मैं सबसे पहले ही चलती हूँ। फिर अपने बच्चों का तो मैं देख सकती हूँ यार, रोड में थोड़ी ना सुला के जाऊँगी, यहाँ रूम पे ना आंटी जी के पास। वो अपने जैसे मतलब पता है आंटी जी ने मेरे बच्चों को जैसे दादी नहीं है ना यहाँ पे, दादी वहाँ गांव में हुई, दादी की जो कमी है ना बच्चों के साथ उन्होंने पूरी कर रखी है। मेरी सी भी छोटी वाली ना उनके बिना रह ही नहीं सकती है, दादी 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 उन्हीं को कहती है सबसे ज़्यादा। मेरे पास कम, उनके पास ज़्यादा रहती है। जिस टाइम खाना खिलाना बनाना होता है, ये होता है, तो उसके पास ही रहती है। बहुत प्यार करते हैं वो लोग उनको, तो सीवी और कबू को बहुत अच्छा मानते हैं वो लोग। तो आप लोग जो लोग अगड़म बगड़म है ना, जो कहते हैं कि रील बनाती है, अगड़म बनाती है, ये बनाती है, यहाँ जाती है वहाँ जाती है, ऐसे क्योंकि बच्चों को मैंने कहाँ रखना है, कहाँ क्या करना है, कैसा करना है, वो सब करके जाती हूँ, सब कुछ देख के जाती हूँ। अगर ऐसा होता बच्चों को मैं अकेले छोड़ के कैसे जाऊँगी यार, एक माँ हूँ मैं, आप समझ सकते हो। और ऐसा टाइप का कह रहे हो कि बच्चों को मेरे मन में गंदा लगने के लिए जानबूझ के ऐसा करते हो, बट ऐसा नहीं है यार। बहुत तुम नहीं समझोगे जो लोग ऐसा कहते हो। एक बार अब खुद को मेरी जगह रख के देखो कैसा होता है। तो मैं अपनी मतलब वो भी पूरी कर लेती हूँ, शौक भी। मतलब डांस करने का तो बहुत ही शौक है, बट मंच में मैं डांस कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी वो पति देव पे डिपेंड करता है। अगर वो हाँ कहेंगे तो जाऊँगी, अगर वो मना करेंगे तो नहीं जाऊँगी। ऐसे तो जिद तो मैं करती हूँ उनके साथ, बट ऐसे ही करती हूँ खाली, बट कहना तो मैं उनका ही मानती हूँ। अगर मेरे से कहेंगे हाँ तो मैं हाँ, नहीं कहेंगे तो नहीं। तो अगर मैंने जाना, बाई चांस उन्होंने हाँ कर दिया, तो आप सोचोगे कि बच्चों को कहाँ रखेगी। बच्चों को रखने के लिए मैं अपने भाई या बहन को यहाँ बुला लूँगी। पहले तक का मेरा भाई मेरे ही साथ ही रहता था, ये हाल ही में जा रखा है घर को। तो आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना होता है कहते हैं ना, वो होके ही रहता है, जो किस्मत में होगा वो होके ही रहता है। तो आज
कल का दिन किसने देखा है कि क्या होता है करके, है ना। तो खुशी से जियो, दूसरों को भी जीने दो, इतने नहीं दूसरों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का व्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। होप कि आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर देना, करना मैं बोला मोटिवेट करने की कोशिश करो यार। सो मैं तभी मैं व्लॉग बना पाऊँगी रेगुलर। तो कल को भी व्लॉग बनाऊँगी, आज से मैं सोच रही हूँ कि डेली व्लॉग बनाने की। बाय बाय दोस्तों।